Samreen, today we are going to discuss about the second lecture from BS Botany. Zoology का हमने टॉपिक स्टार्ट किया था क्लास DNA रेप्लिकेशन हमने डिटेल से डिस्कस किया. उस रेप्लिकेशन के अंदर कोई मिस्टेक आ जाती है, कोई ना कोई मिससेंस आ जाता है, कोई कोड चेंज होता है तो क्या होगा, आपके पास कोई ना कोई म्यूटेशन आ जाएगी और उस म्यूटेशन की वजह से जो प्रोटीन नॉर्मल तरीके से बन रही थी उस प्रोटीन के अंदर भी चेंज आ जाएगा. तो वो जो आपके पास म्यूटेशंस आती हैं उनको हम डिस्कस करते हैं कितने टाइप्स की होती हैं, किस टाइम में कौन सी म्यूटेशन हो सकती है और किस तरह की जो है वो म्यूटेशन किस सेल में होगी तो आपके पास लीदल होगी या फिर जो है वो बेनिफिशियल भी हो सकती है म्यूटेशंस. समटाइम जो चेंज होता है एवोल्यूशन के साथ हो रहा होता है, टाइम टू टाइम होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हो रहा होता है, तो उस चेंज में ये होगा कि आपके लिए कोई ना कोई बेनिफिट भी हो सकता है. कुछ ऐसे म्यूटेशंस भी हैं कि डिजीज जीन जो है वो अपने आप को चेंज करती है और फिर वो हेल्दी जीन के अंदर भी कन्वर्ट हो जाती है. समटाइम हेल्दी जीन अपने अंदर चेंज ले आती है. उसकी वजह से क्या होगा कि जो नॉर्मल पर्सन के अंदर जो मैकेनिज्म चलने थे, जो प्रोटीन बननी थी, वो नॉर्मल तरीके से उसके अंदर जो है वो नहीं बन सकती है. क्लास स्टार्ट करते हैं. म्यूटेशन क्या होती है? म्यूटेशन बेसिकली चेंज इन डीएनए सीक्वेंस है. क्लास डीएनए के सीक्वेंस के अंदर कोई भी चेंज, फॉर एग्जांपल आपके पास जो डीएनए का सीक्वेंस आ रहा है उसमें जो सीक्वेंस है वो बी सी डी, लेट्स सपोज दिस इज द नॉर्मल अ शॉर्ट पीस ऑफ डीएनए. ABCD उसका सीक्वेंस है. अगर इस सीक्वेंस के अंदर ये एक प्रोटीन को कोड करता है, दैट लेट मी लेबल दैट आई जीन है, ठीक है, और आई जीन से आई प्रोटीन बनेगी जो किसी एक स्ट्रक्चर के लिए बहुत बेनिफिटेड है और वो बनाती है. लेकिन अगर इसके अंदर, इस सीक्वेंस के अंदर जो ABCD है, इसके अंदर नॉर्मल सीक्वेंस के अंदर चेंज आता है, A के बाद B न्यूक्लियोटाइड ना लगे, A के बाद C लग जाए, तो उस जो प्रोटीन होगी, जो जीन होगी, जीन का एक्सप्रेशन जो होगा उसका नॉर्मल वो प्रोटीन जो है उससे नहीं बन सकेगी. तो म्यूटेशन बेसिकली चेंज इन डीएनए सीक्वेंस हो सकता है और डीएनए सीक्वेंस के अंदर जो चेंज है वो लीदल भी हो सकता है, बेनिफिटेड भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है. समटाइम ऐसे भी होता है कि कुछ न्यूक्लियोटाइड अपने आप को चेंज करती है लेकिन उन न्यूक्लियोटाइड का जो इफेक्ट है वो ओवरऑल किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर या प्रोटीन की फॉर्मेशन के अंदर या टाइप के ऊपर कोई भी उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आता. क्लास तो आपके पास स्टार्ट करते हैं. म्यूटेशन जो है वो बेसिकली चेंज इन डीएनए सीक्वेंस होता है. अब चेंज इन डीएनए सीक्वेंस में ये भी हो सकता है कि आपके पास जो म्यूटेशन आ रही है वो अगर जर्म सेल के अंदर आती है. दो तरह के हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, एक हमारा जो है वो सोमैटिक सेल्स हैं, दूसरे बॉडी सेल्स होते हैं. What are the difference between these two type of cells? Germ cells are involved in the reproduction. ठीक है, जब भी किसी भी स्पीशी ने रिप्रोड्यूस करना होता है तो उसके अंदर स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं. जो ह्यूमन बॉडी के अंदर है वो जर्म सेल्स कंसिडर किए जाते हैं और जर्म सेल्स के अंदर जो है वो आपको पता होगा, हमने कहा था कि मियोसिस होती है ताकि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो रिड्यूस हो सके. नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस होंगे तो नेक्स्ट टाइम जनरेशन के अंदर फर्टिलाइजेशन के अंदर जो जाइगोट बनेगा उसके अंदर वो नंबर जो है क्रोमोसोम का कंजर्व हो जाएगा. क्लास अब इसके अंदर जो सोमैटिक सेल के अंदर, वो जर्म सेल के अंदर म्यूटेशन आई अगर इन केस, तो उसके अंदर दो तरह की म्यूटेशन हो सकती है. या तो म्यूटेशन होगी उसके जीन के सीक्वेंस के अंदर, न्यूक्लियोटाइड का जो है वो चेंज आ जाएगा, या फिर एज अ होल सेल के अंदर पूरा का पूरा क्रोमोसोम का जो एक आपके पास एक क्रोमोसोम है वो चेंज हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा. या फिर ये भी हो सकता है उस जर्म सेल के अंदर जो पूरा का पूरा एक नंबर है, सेट है क्रोमोसोम का, वो इंक्रीज डिक्रीज हो जाए, तब भी आपके पास उसको म्यूटेशन से कंसिडर करते हैं. तो लेट मी स्टार्ट के म्यूटेशन के काजेज क्या होते हैं, क्यों म्यूटेशन हो जाती है आपके पास. तो उसके अंदर सबसे पहला जो बेसिक चेंज है या बेसिक काज है आप कह सकते हैं, वो है मिस्टेक इन रेप्लिकेशन. हमने जो है वो अपने पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया कि डीएनए अपना रेप्लिका बनाता है, अपनी कॉपी बनाता है. कॉपी का मतलब होता है कि जो उसको टेम्पलेट मिला है, जो उसके अंदर पेरेंट डीएनए मौजूद है, उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी, कोई भी उसके सीक्वेंस के अंदर कोई भी चेंज ना आए, तब हम बोलते हैं कि वो उसका रेप्लिका है. लेट मी क्लियर द कॉन्सेप्ट. जैसे आपके पास डिस्कस के आपके पास ABCD एक टेम्पलेट है, एक डीएनए का एक स्ट्रैंड है जिसमें ये कोड मौजूद है. ठीक है, अब ABCD के साथ अगर हम और भी क्लियर करें, प्रिसाइज करें, तो हमारे पास ये एक स्ट्रैंड है जिसमें ग्वानिन है, साइटोसिन है, थायमीन है और एडेनिन है. लेट्स
सपोज हम न्यूक्लियोटाइड डीएनए के साथ ही देख लेते हैं। अब इसके साथ जो इसका अपोजिट स्ट्रैंड होगा उसके पास क्या होगा, सी होगा, ठीक है, गुआनिन होगा, थायमिन की जगह आपके पास एडेनिन होगा, और एडेनिन के साथ क्या अटैच होगी, थायमिन होगी डेफिनेटली। अब इस पेरेंट स्ट्रैंड ने अपना रेप्लिका बनाना है क्लास, तो रेप्लिका कैसे बनाएगा, इस स्ट्रैंड ने एक्ट करना है और इसके साथ अपना दूसरा स्ट्रैंड जो है वो हर एक ने अपना बनाना है। जी के साथ डेफिनेटली क्या अटैच होगा, सी के साथ जी होगा, टी के साथ एडेनिन होगा और ए के साथ थायमिन होगा। दूसरे स्ट्रैंड के अंदर भी यहाँ पे गुआनिन होगा, यहाँ पे साइटोसिन होगा, यहाँ पे थायमिन होगा और यहाँ पे क्या होगा, एडेनिन। दिस विल द रेप्लिका कैसे कि आपके पास जो पेरेंट स्ट्रैंड था उसके अंदर जो एक आपके पास स्ट्रैंड आया उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी उसके जैसा उसके पेरेंट के अंदर सीक्वेंस मौजूद था वो उसके अंदर बन जाता है। अगर इसके अंदर थोड़ा सा भी चेंज आए क्लास, एडेनिन की जगह यहाँ पे कोई और न्यूक्लियोटाइड इन केस अटैच हो जाए, यहाँ पे दोबारा से साइटोसिन आ जाए, ठीक है, अब प्यूरिन के साथ रिप्लेस हो जाए, प्यूरिन के सामने प्यूरिन आ जाए, पायरिमिडीन के साथ पायरिमिडीन आ जाए, तो फिर हम उसको बोलते हैं म्यूटेशन हो गई है। क्योंकि आपको पता है प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन से बाइंड करती है, प्यूरिन और पायरिमिडीन नाइट्रोजन बेसेस हैं, उनका आपस में लिंक होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। तो जब पहली दफा मिस्टेक होगी रेप्लिकेशन के अंदर तो क्या होगा आपके पास कि उसकी वजह से म्यूटेशन आ जाती है, और म्यूटेशन जो है वो आपको पहले भी बोला है लीदल भी हो सकती है, बेनिफिशियल भी होती है। देन आपके पास दूसरा काज क्या होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर क्लास। एनवायरमेंटल फैक्टर का मतलब है जब आपका सेल डिवाइड कर रहा है तो आपके सेल के अंदर जो नॉर्मल पीएच है उसका जितनी फेवरेबल कंडीशंस उस सेल डिवीजन के अंदर चाहिए हैं, अगर वो सेल के अंदर मौजूद हैं तो वो सेल नॉर्मल डिवाइड करेगा। इन केस उसका जो पीएच लेवल है या कुछ भी है, एनवायरनमेंट उसके साथ जो है वो डिजास्टर्स हो गया इनसाइड द सेल, जहां पे सेल डिवाइड कर रहा है, आपकी बॉडी का एनवायरनमेंट अप डाउन हो रहा है तो उसकी वजह से भी चेंज जो है वो आ जाता है उसके अंदर। देन आपके पास आता है रेडिएशन। जब सेल डिवाइड कर रहा होता है क्लास, उसमें कोई ना कोई रेडिएशन, चाहे लाइक एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, इनका कोई ना कोई इफेक्ट आता है, तब भी जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है डीएनए के अंदर वो नॉर्मल तरीके से नहीं आता, रेप्लिकेशन नॉर्मल नहीं होती, उसमें चेंज आ जाता है। तो ये सारे काजेज होते हैं जो म्यूटेशन काज करते हैं क्लास। अब आते हैं कि क्लासिफिकेशन, म्यूटेशन कितनी टाइप्स की होती है आपकी बॉडी के अंदर, अगर म्यूटेशन हो भी जाती है तो कौन कौन सी कैटेगरीज में हम उसको रखते हैं। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन में हम पॉइंट म्यूटेशन लेते हैं और दूसरा क्रोमोसोमल एबरेशंस लेते हैं। जो आपके पास पॉइंट म्यूटेशन है, नेम इंडिकेट कर रहा है कि एक न्यूक्लियोटाइड की वजह से जो है वो चेंज आएगा। अब वो न्यूक्लियोटाइड चेंज करने का मतलब है, जैसे आपके पास यहाँ पे मैंने लेबल किया ABCD या लेट्स सपोज CGAT, ठीक है, ये जो सीक्वेंस है इसमें ये सीक्वेंस आ रहा है, C के बाद G आ रही है, A के बाद T आ रहा है, तो इसमें क्या होगा कि अगर ये एडेनिन रिप्लेस हो जाए थायमिन के साथ तो भी उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का क्या हुआ कि रिप्लेसमेंट हो गई है, उसमें चेंज आ गया। अगर इसके साथ जो नॉर्मल एडेनिन ही आ रही थी ए के साथ, टी के साथ एक और टी आ जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड की वजह से, पॉइंट की वजह से जो है वो चेंज आ रहा है, और एज अ होल आपके पास क्या होगा, सेल के नॉर्मल फंक्शन के ऊपर या इंडिविजुअल के नॉर्मल फंक्शन के ऊपर इफेक्ट होगा। अब इसके अंदर जो पॉइंट म्यूटेशन है उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। न्यूक्लियोटाइड क्या है, डीएनए का पॉलीमर बनता है, और डीएनए के पॉलीमर के अंदर छोटे छोटे मोनोमर्स होते हैं, उन मोनोमर्स को हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोटाइड का क्लास। न्यूक्लियोटाइड बेसिकली मोनोमर्स है, और छोटे छोटे मोनोमर्स मिलके जो है वो एक पॉलीमर बनाता है जिसको हम नाम देते हैं डीएनए। अगर इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अंदर चेंज आता है तो हम उसको लेबल करते हैं पॉइंट म्यूटेशन से। पॉइंट म्यूटेशन जो है वो तीन तरह से हो सकती है क्लास, या तो वो मिससेंस म्यूटेशन होगी, म्यूटेशन हो रही है और उसको हम नाम देते थे मिससेंस का। मिससेंस म्यूटेशन जो है वो ऐसी म्यूटेशन होती है जिसके अंदर आपके पास जो म्यूटेशन हुई, उस म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ, आपके पास ऐसा चेंज आ जाए जिसकी वजह से जो पूरे का पूरा, जिसके लिए नॉर्मल वो जो पहले वाला सीक्वेंस था उसके अंदर जो सीक्वेंस आ रहा था ट्रिपलेट, वो एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा था, और इस तरह चेंज आ जाए कि वो अमीनो एसिड जिसको पहले वाला कोड कर रहा था उसके बरक्स कोई और कोड जो है वो अपीयर हो, और वो अमीनो एसिड उसकी जगह लगने की बजाय कोई और अमीनो एसिड जो है वो अटैच हो जाए। वो कैसे होगा क्लास के, लेट्स आपके पास यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल जो है वो कोड की है, इसमें ये सीक्वेंस है आपके पास के AA जो आपके पास G है,
ये किसके लिए कोडान होता है, कहाँ पे अपीयर होगा, मैसेंजर आरएनए के अंदर। और मैसेंजर आरएनए के अंदर जो कोडान अपीयर हो रहा होता है वो कोड कर रहा होता है नॉर्मली आपके पास लाइसीन अमीनो एसिड के लिए, ठीक है, डीएनए के अंदर। लेकिन क्या हुआ कि AAG की जगह चेंज हो गया आपके पास नॉर्मल सीक्वेंस AGG, ठीक है। कौन सी न्यूक्लियोटाइड चेंज हुई, सेंट्रल वन न्यूक्लियोटाइड जो है वो चेंज हुई और उसकी वजह से पूरा का पूरा जो ट्रिपलेट था, जेनेटिक कोड था, वो क्या बन गया, AGG था। क्या आपके पास होना क्या चाहिए था, AAG, जो किसको कोड करता, लाइसिन को कोड करता। लेकिन हुआ क्या, आपके पास जो G है वो न्यूक्लियोटाइड चेंज हुई और वहां से पूरे का पूरा कोडान जो है वो उसके लिए एक अमीनो एसिड के लिए कोडान जो था वो चेंज हो गया और वहां पे लाइसिन लगने की बजाय प्रोटीन के अंदर क्या लगेगा, आर्जिनिन। क्यों लगेगा, क्योंकि पॉइंट म्यूटेशन की वजह से जो कोडान आ रहा था अमीनो एसिड के लिए वो चेंज हो गया। इस तरह की जो म्यूटेशन होती है उसको हम नाम देते हैं मिससेंस म्यूटेशन का, जिसके अंदर जो है वो सेंस नहीं है, यानी नॉर्मल जो सेंस था, नॉर्मल जो प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए जो कोडान जाने चाहिए थे उनके अंदर मिस्टेक हुई और जो अमीनो एसिड लगना चाहिए था जिस प्रोटीन के अंदर उसकी जगह कोई और अमीनो एसिड लग गया और वो प्रोटीन क्या हो गई, नॉर्मल जो प्रोटीन थी उससे हट के जो है वो एबनॉर्मल प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है। देन आपके पास आता है नॉन सेंस म्यूटेशन। नॉन सेंस म्यूटेशन, सेंस म्यूटेशन या नॉन सेंस क्या होता है क्लास, नॉन सेंस का मतलब है आपको पता होगा हमारे पास जो कोडान है वो कुछ जो 64 कोडान है उसमें से 61 ऐसे कोडान है जो प्रॉपर एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे होते हैं, अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। लेकिन जो उसके अंदर 3 कोडान ऐसे हैं जो स्टॉप सिग्नल का काम करते हैं, जो आपके पास जो हो रही होती है नॉर्मल ट्रांसलेशन हो रही होती है, प्रोटीन बन रही होती है, उसके अंदर स्टॉप सिग्नल का काम करेंगे, रोक देंगे उसको, तो हम उनको नाम देते हैं स्टॉप कोडान का। तो न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने की वजह से कोई ऐसी न्यूक्लियोटाइड का ऐड हो जाना जिसकी वजह से वो नॉर्मल जो अमीनो एसिड का कोड था वो किसकी तरफ चला जाए, स्टॉप कोडान की तरफ। जैसे हमने एग्जांपल लिया आपके पास AAG की, ठीक है, AAG में ये हमारा था नॉर्मल कोड आ रहा था, लाइसिन अटैच होना चाहिए था उसकी जगह, बट हुआ क्या, डीएनए के अंदर इसको चेंज, मैसेंजर आरएनए जब बन रहा होता है उसमें चेंज कर लिया जाता है और क्या बन जाता है, वहां पे ऐड हो जाती है यूरेसिल। अब यूरेसिल ऐड होगी तो आपको पता है जो UAG है, UGA है और UAA है वो आपके पास स्टॉप सिग्नल का काम करते हैं। तो जब ये वाला अमीनो एसिड आएगा, प्रोटीन बननी थी 20 अमीनो एसिड की, उसमें आपके पास 20 कोडान आने चाहिए थे, बट 10 कोडान के बाद ही आपके पास चेंज हुआ और वो चेंज में इस तरह का सीक्वेंस आ गया, तो वो जो एक 20 अमीनो एसिड की प्रोटीन की नॉर्मल लेंथ थी वो ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि स्टॉप कोडान के बाद जो है वो अमीनो एसिड की एडिशन नहीं की जाती, जो उनका प्रॉपर तरीके से जो कॉम्प्लेक्स बना होता है इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, वो टूट जाता है इसके आने के बाद। तो बहरहाल ये आपके पास नॉर्मल प्रोटीन की सिंथेसिस भी नहीं होगी। इस तरह के हम जो चेंज होता है उसको हम नाम देते हैं नॉन सेंस म्यूटेशन। नॉन सेंस म्यूटेशन, a type of mutation in which one nucleotide change and the sequence change to या code for a non-coding या आप स्टॉप सिग्नल कह सकते हैं। और मिस सेंस के अंदर कौन सी म्यूटेशन आती है, जिसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड चेंज है दैट कोड फॉर द अनदर अमीनो एसिड, जो चेंज आएगा न्यूक्लियोटाइड का उसकी वजह से कोई और अमीनो एसिड को कोड करेगा और वहां पे प्रोटीन में वो अमीनो एसिड नहीं चाहिए था आपको, लेकिन वो भी बनना शुरू हो जाएगा। लास्ट पे आपके पास आता है साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन के अंदर क्लास क्या होगा, ऐसी म्यूटेशन जिसमें न्यूक्लियोटाइड चेंज होने की वजह से भी अमीनो एसिड का कोड चेंज नहीं होता, यानी अ टाइप ऑफ म्यूटेशन दैट कोड फॉर द सेम अमीनो एसिड आफ्टर एडिशन और या रिप्लेसमेंट ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड ऐड हो, डिलीट हो, लेकिन ऐसे न्यूक्लियोटाइड का एडिशन हो जाए जो ऐसे अमीनो एसिड को कोड कर रही है जो पहले वाला अमीनो एसिड था उसी के साथ उसका कोडान आएगा, वो उसी तरह का अमीनो एसिड लगेगा चाहे कोडान चेंज भी हो जाए, तो फिर हम उसको बोलते हैं आपके पास साइलेंट म्यूटेशन दैट विल नेवर इफेक्ट द फिनोटाइप ऑफ द प्रोटीन, यानी प्रोटीन के जो बन रही थी उसके ऊपर कोई उसका इफेक्ट नहीं आएगा, उसको हम साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। हमने एग्जांपल ली थी क्लास AAG की। AAG किसके लिए कोड कर रहा था, लाइसिन के लिए कोड कर रहा था। यहाँ पे क्या चीज रिप्लेस होगी, एडेनिन के साथ गुआनिन रिप्लेस हो रही है, तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास कोडान बन जाता है AAA, इट विल अगेन कोड फॉर लाइसिन। तो चाहे कोडान चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन आपके पास जो टाइप ऑफ अमीनो एसिड है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा, इसलिए हम इस तरह की म्यूटेशन को बोलते हैं साइलेंट म्यूटेशन।
क्लास इस पॉइंट म्यूटेशन की डिटेल के बाद हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन, और इस एब्रेशन को डिटेल से, बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, तो इसको हम डिटेल से सेपरेट डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके अंदर इंट्रोडक्शन दे लेते हैं क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्रोमोसोमल एब्रेशन बेसिकली इसके डिफाइन, यू कैन डिफाइन द टाइप ऑफ म्यूटेशन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर एज अ होल द सेट ऑफ क्रोमोसोम एड और डिलीट, उसको आप क्या बोलेंगे? क्रोमोसोमल एबरेशन। क्रोमोसोमल एबरेशन के अंदर मैंने यहाँ पे डेफिनेशन डिक्टेट की है कि नंबर या फिर सेट, व्हाट इट मींस, आपके पास नॉर्मल एक सेल है जिसमें जो जीन का नंबर आ रहा है, लेट्स सपोज उसमें एक ही जो है क्रोमोसोम है, पेयर है उसके अंदर, इसमें जीन का कोड आ रहा है, ये 2 जीन्स हैं उसके अंदर पेयर की फॉर्म में, हर सेल के अंदर अगर डिप्लॉइड सेल है तो उसमें मौजूद होगा। तो जब आपके पास ये है तो ये नॉर्मल सेल है, 2n है ना, लेकिन अगर इसके साथ इसका एडिशनल और एक क्रोमोसोम आ जाता है, दिस इज नंबर, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एक जो जीन थी उसकी कितनी कॉपीज आ गई हैं? 3। दिस इज एडिशन ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और नॉर्मल से जो है वो आपके पास इस कंडीशन को हम ट्राइसोमी बोलते हैं, इसी तरह पोलिसोमी होता है, इसी तरह टेट्रासोमी भी होता है, डिटेल से हम इसको डिस्कस करेंगे क्लास। दूसरे नंबर पे हमने बोला सेट, व्हाट इट मींस, सेट का मतलब है कि पहले आपके पास जो नॉर्मल सेल था उसके अंदर 2 क्रोमोसोम थे, यानी पेयर था, उसका 2n हम उसको नाम दिया, उसके अंदर जो जीन्स थे वो पेयर की फॉर्म में मौजूद है। बट हुआ क्या, उसी सेल के अंदर पूरा का पूरा सेट, यानी कि जो जीन्स अब हो जाएंगी उसकी कितनी कॉपीज हो जाएंगी? 4, ठीक है। 2n की जगह 2n इज इक्वल टू 4n। दिस इज एडिशन ऑफ n एज अ होल, द सेट ऑफ क्रोमोसोम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम में नॉर्मल आपके पास, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास 46 क्रोमोसोम है क्लास, तो 46 के साथ 47 हो जाए, दिस इज एडिशन ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन अगर 46 क्रोमोसोम में डिप्लॉइड सेल है, 2n है, और उसके साथ हमारे 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम मौजूद है नॉर्मल सेल के अंदर, उसमें आप लिखेंगे 3n हो गया है, तो दैट मीन उसके अंदर पूरा का पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो इंक्रीज हो गया। अब आते हैं कि जो पॉइंट म्यूटेशन है इसको हम डिटेल से देख लेते हैं, किस किस जगह पे कैसी कैसी पॉइंट म्यूटेशन होती है, और आपके पास जो है वो चेंज आता है, पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाता है, कोडॉन चेंज हो जाते हैं, प्रोटीन का सीक्वेंस चेंज होता है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज होता है। वो कैसे होगा क्लास? आपके पास यहाँ पे मैंने एक लेबल किया है, नॉर्मल जीन है जिसमें सीक्वेंस आ रहा है A, B and C and D, दिस वन, ठीक है, ये नॉर्मल जीन है, और नॉर्मल जीन से आपके पास प्रोटीन बनती है, लेट्स सपोज M प्रोटीन को ये कोड कर रहा है ये सीक्वेंस, ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस अगर आ रहा है तो आपके पास क्या प्रोटीन बनेगी? M प्रोटीन बनेगी। बट क्या हुआ कि सम टाइम जो है वो नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो आ रहा होता है उसके अंदर किसी न किसी वजह से, जो हमने काजेस पहले भी डिस्कस किए, इनमें से कोई सा भी काज इसके ऊपर इफेक्ट करे जीन के ऊपर, और उस जीन के अंदर चेंज आ जाए क्लास, तो वो चेंज क्या होगा कि जैसे अब सीक्वेंस आ रहा था A B C D, यहाँ पे मैंने एक न्यूक्लियोटाइड जो है A के बाद B के बाद D लिखा है, दैट मीन C रिमूव हो गया। C का जब C रिमूव हुआ है दैट मीन इट इज अ टाइप ऑफ म्यूटेशन इन विच न्यूक्लियोटाइड इज डिलीटेड, निकल गई है वो जीन के अंदर से, वो सीक्वेंस निकल गया, तो अब ये जीन क्या हो जाएगी? एबनॉर्मल, ठीक है, उसके अंदर जो नॉर्मल आपके पास जीन आ रहा था वो डिलीट हो गया क्लास। इसी तरह अगर आपके पास यही नॉर्मल जीन है, ये तो हो गई डिलीशन, ये भी पॉइंट म्यूटेशन है क्लास। अगर इसी तरह नॉर्मल जीन आ रही है, नॉर्मल जीन के अंदर कुछ ऐसे जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इफेक्ट कर जाते हैं जिसकी वजह से, ये आपके पास एक नॉर्मल जीन है और इसके अंदर यहाँ पे ये जो रेड कलर की जीन है, यहाँ पे आपके पास जो है वो पूरा का पूरा व्हाइट कलर का जीन है। क्या होगा कि जब इसने इन्वर्ट करना है खुद को, ठीक है, जो इसके अंदर A B C D सीक्वेंस आ रहा था उसमें क्या होगा कि आपने इसको उलट कर देना है, वो सारे का सारा जो सीक्वेंस नॉर्मल तरीके से चल रहा था वो इन्वर्ट हो जाएगा, और उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। जैसे A के बाद B C D होना चाहिए था, बट इन्वर्जन के बाद क्या हुआ? A C B D, B और जो C न्यूक्लियोटाइड थे उन्होंने आपस में टर्न लिया, इन्वर्ट किया खुद को, तो जो आपके पास ये सीक्वेंस मौजूद होगा। अब ये जीन नॉर्मल तो होगी, प्रोटीन भी नॉर्मल होगी, लेकिन उसमें जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस आएगा वो आगे पीछे होगा। लेट्स A के बाद जो अमीनो एसिड इसने कोड करना था वो कोई और अमीनो एसिड था, उसके बाद B वाला लगना चाहिए था, बट हुआ क्या, उसकी वजह से B और C आपस में चेंज हो गए। वो अमीनो एसिड तो जरूर आएंगे, लेकिन उनकी जो लोकेशन है, नंबर है, वो सीक्वेंस है, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देन
इसी नॉर्मल जीन के अंदर सम टाइम न्यूक्लियोटाइड अपनी कॉपीज बनाना शुरू करती हैं और उसको हम नाम देते हैं डुप्लीकेशन का क्लास। लाइक आपके पास नॉर्मल सीक्वेंसेस में मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ए बी, ठीक है, नॉर्मल, फिर ए बी, दैट मीन्स ये जो न्यूक्लियोटाइड है इन्होंने अपनी कॉपी बनाई है। कॉपी बनाई है तो कैसे बनाई है कि ए बी सीक्वेंस रिपीट हुआ, दिस इज डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब कॉपी, रेप्लिका अपना बना लेना। अब उसी एक ही जीन के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो अपने आप को कॉपी, अपनी एडिशन करवा ली है, सेम टाइप की जो न्यूक्लियोटाइड है वो ऐड हो रही हैं, तो दैट मीन उसके अंदर क्या हो रही है, डुप्लीकेशन। नॉर्मल 4 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस था, बट आपके पास क्या हो गया 6 न्यूक्लियोटाइड, लेकिन 6 न्यूक्लियोटाइड में 2 न्यूक्लियोटाइड ऐसी हैं जो खुद को क्या कर रही हैं, डुप्लीकेट कर रही हैं। द लास्ट वन इज नॉर्मल जीन, और उसके अंदर क्या हुआ आपके पास, इंसर्शन ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड, 1 काइंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसमें ए बी सी डी नॉर्मल सीक्वेंस हमारा था नॉर्मल जीन का जो आपको यहाँ पे नजर आया। इसी के अंदर क्या हुआ, ए के बाद बी और बी के साथ उसने अपनी एक और क्या ऐड कर ली है, इंसर्ट की है। इंसर्ट करने का मतलब है कि उसने अपना एक न्यूक्लियोटाइड ऐड कर लिया है। यहाँ पे मैंने आपको पूरा का पूरा एक सीक्वेंस बताया। ये भी हो सकता है कि डुप्लीकेशन के अंदर पूरी जीन भी चेंज हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर करने के लिए कि जो पूरा एक पेयर है उसने अपने आप को कॉपी कर लिया है, ए बी बी एंड सी एंड डी। अब इसके अंदर क्या आ गए, 5 न्यूक्लियोटाइड आ गए, लेकिन एक न्यूक्लियोटाइड की क्या है, कॉपी है। अब जरूरी नहीं कि बी ही अपने आप को कॉपी करे। आप इसमें एग्जांपल में ए के साथ ए का रेप्लिका लिख सकते हैं, सी के साथ सी लिख सकते हैं, डी के साथ डी लिख सकते हैं। ये जो आपके पास है इसको हम बोलते हैं इंसर्शन, है एडिशन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब एक चीज जो आपने याद रखनी है क्लास, वो ये है कि जब आपके पास ये नॉर्मल आ रहा है, लेट्स सपोज ये 3 न्यूक्लियोटाइड एक कोडॉन को कोड कर रही हैं, ए सी बी। जब आपके पास ये नॉर्मल था, ए बी सी एक कोडॉन को काउंट कर रही है, उसके अगले अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपने एक चीज डिलीट कर दी है ना, डिलीट किया, सी निकाल दिया। अब कोड क्या बना, ए बी डी, ये एक और अमीनो एसिड को कोड करेगा तो उस प्रोटीन की टाइप क्या हो जाएगी, चेंज होगी। दिस इज फ्रेम शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। ए बी सी नॉर्मल आना चाहिए था, ड्यू टू इन्वर्जन अब कोडॉन क्या बनेगा, ए सी बी, ये कोडॉन बनेगा, ट्रिपलेट बनता है ना, तो ट्रिपलेट कोडॉन के साथ फिर अमीनो एसिड की काइंड चेंज हो जाएगी। इसी तरह आपके पास ए बी सी आना चाहिए था, इसके एडिशन की वजह से अब कोडॉन क्या बनेगा, ए बी ए, और अगले में क्या बनेगा, बी सी डी। मतलब पूरा का पूरा जो फ्रेम है वो शिफ्ट हो रहा है। वो शिफ्ट कैसे होगा, कोडॉन जो नॉर्मल कोड कर रहे थे वो एक दूसरे के साथ रिप्लेस होंगे, ट्रिपलेट बनाएंगे, हर एक अमीनो एसिड को कोड करेंगे। और सम टाइम ये भी हो सकता है इनमें से कोई सी ऐसी म्यूटेशन भी आ जाए जो मिस सेंस को फॉलो कर ले, जो नॉन सेंस को फॉलो कर ले, या साइलेंट म्यूटेशन को फॉलो कर ले, तो हो सकता है कि इन तीनों टाइप की म्यूटेशन जो है वो इस सारे मैकेनिज्म के अंदर फॉलो हो सकती है। Class, this was all about the introduction of mutation and point mutation. इंशाल्लाह एब्रेशन, क्रोमोसोमल एब्रेशन जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए